चलिए क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग, इसके अंदर प्रेस बायोपिया में ना तो ज़्यादा पास की वस्तु साफ दिखती है ना ज़्यादा दूर की वस्तु अपने को साफ दिखेगी, तो क्या हो जाएगा, ये प्रेस बायोपिया हो जाएगा। प्रेस बायोपिया ये ओल्ड एज में होने वाली बीमारी है। क्या है? ओल्ड एज में होने वाली बीमारी है। जब हमारी आंखें क्या होती हैं, ओल्ड एज में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है। मैंने आपको बताया था आंख के अंदर जो लेंस है वो लेंस कैसा है, फ्लेक्सिबल लेंस है। फ्लेक्सिबल लेंस है। हम सारी ज़िंदगी क्या करते रहते हैं, कभी दूर की वस्तु को देखते हैं, कभी नज़दीक की वस्तु को देखते हैं। तो जो हमारा लेंस है कभी फोकल लेंथ बढ़ाता है, कभी कम करता है, कभी बढ़ाता है, कभी कम करता है। तो थोड़े दिन के बाद 20, 30, 40, 50 साल के बाद इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जैसे ही फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है तो ना ज़्यादा स्ट्रेच हो सकता है, ना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, तो ना ज़्यादा पास की वस्तु दिखाई देगी अपने को, ना ज़्यादा दूर की वस्तु दिखाई देगी। तो जब बीमार ओल्ड एज हो जाती है, हमारी उम्र 40, 50, 60 साल के ऊपर जाती है, तो उस टाइम पर आपने देखा होगा, अपने जो दादा दादी होते हैं घरों में बड़े लोग, वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो न्यूज़पेपर को ज़्यादा पास ले आओ के नहीं पढ़ सकते, ज़्यादा दूर ले जाओ तो भी नहीं पढ़ सकते। वो बस एक फिक्स डिस्टेंस होती है, वहाँ तक क्लियर देख सकते हैं। ज़्यादा पास की वस्तु भी नहीं देख सकते, ज़्यादा दूर की वस्तु भी नहीं। तो इस टाइप की बीमारी को दूर करने के लिए हम लोग बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं। बाईफोकल मतलब उनका चश्मा देखना आप कभी भी, दो तरह का चश्मा होता है, एक तरफ से मोटा मिलेगा, एक तरफ से क्या मिलेगा, पतला मिलेगा। जिनको ये बीमारी होती है वहाँ पर क्या होते हैं, बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं। तो हम इस टाइप के चश्मे का यूज करते हैं। ऊपर कौन सा होगा, अपने पास कनकेव लेंस लगा होता है, नीचे क्या लगा होता है, कन्वेक्स लगा होता है। या फिर हम लोग इसका उल्टा भी कर सकते हैं, ऊपर कन्वेक्स लगा दें और नीचे क्या लगा दें, कनकेव लेंस, इस टाइप से। तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, यहाँ पर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। देखा होगा ना अपने घरों में, अपने घरों में देखना कभी, जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं उनको ये बीमारी होती है, तो उनका जो चश्मा होता है वो नीचे से थोड़ा पतला मिलेगा, ऊपर से थोड़ा मोटा मिलेगा। मतलब ऊपर कन्वेक्स लगा है, नीचे कनकेव। अगर ऊपर से पतला है, नीचे से मोटा है, तो समझ जाओ ऊपर कनकेव है, नीचे क्या लगा है, कन्वेक्स। तो उनको अगर दूर की वस्तु देखनी है, चश्मे को सेट करते हैं, थोड़ा ऊपर करते हैं, पास की देखनी है, थोड़ा क्या करते हैं, नीचे करते हैं। तो इस टाइप की बीमारी को दूर करते हैं किससे, बाईफोकल लेंस से। इसको दूर करते हैं किससे, कन्वेक्स लेंस से। नियर साइटनेस, शॉर्ट साइटनेस या फिर नियर साइटनेस को दूर करते हैं हम लोग इससे, कनकेव लेंस से, निकट दृष्टि दोष को। अब नेक्स्ट आता है अपने पास कैटरैक्ट, मोतियाबिंद। इसका सिर्फ एक ही इलाज होता है, सर्जरी, नो लेंस। क्या इलाज है, सर्जरी है। अभी भी ऐसा लेंस हमने डिस्कवर नहीं किया है जो मोतियाबिंद की बीमारी को दूर कर दे। क्योंकि मोतियाबिंद होता क्या है, मोतियाबिंद होता है जो अपने पास आई लेंस होता है, थोड़े टाइम बाद क्या होता है, कुछ कारण से, फिजिकल कारण से इस आई लेंस के अंदर थोड़ा यहाँ से सड़ना शुरू हो जाता है। क्या आता है, यहाँ से डिफेक्ट शुरू हो जाता है। और जैसे ही यहाँ से आई लेंस सड़ना शुरू होगा तो यहाँ से इस पार लाइट जानी बंद कर देती है। तो वस्तुएं जितनी भी हैं पर्सन को वो धुंधली दिखाई देने लगती हैं। क्या होगा, थोड़ा फेडेड दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। तो इसका एक ही तरीका है, हॉस्पिटल में जाते हैं और डॉक्टर क्या करता है, ये जो डिफेक्टेड है, यहाँ से सड़ना शुरू हुआ इस लेंस को यहाँ से कट कर देता है। क्या कर देता है, काट देता है। काट देता है तो सर्जरी होगी। या फिर क्या करेगा, लेजर से लेकर के इस पार्ट की सेल को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो उससे फायदा क्या होता है, जो आगे डिफेक्ट होने वाला था, इसकी वजह से जो आगे डिफेक्ट होने वाला था वो डिफेक्ट क्या होता है, रुक जाता है। और यहाँ से भी थोड़ी बहुत लाइट पास होने लगती है। तो 100% क्योर नहीं होता है, लेकिन पहले से क्या होता है, थोड़ा क्लियर दिखाई देने लगता है। 100% इसका क्योर अभी तक किसी भी डॉक्टर में, किसी मेडिकल में मोतियाबिंद का नहीं ढूंढा गया। क्या कर देते हैं, सर्जरी कर देते हैं, तो फर्दर डिफेक्ट होता है वो रुक जाता है, बीमारी बढ़ने से रुक जाती है और पहले से थोड़ा क्लियर दिखाई देने लगता है अपने को। ठीक है, तो इसका एकमात्र क्या हो गया, इलाज सर्जरी हो गया। एक होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है, इसको ना तो लेंस से दूर कर सकते हैं, ना सर्जरी से दूर कर सकते हैं। ये जेनेटिक डिजीज़ है। कैसी है, ये जेनेटिक डिजीज़ होती है। ये पेरेंटल डिजीज़ है, पेरेंट्स से उनके बच्चों के अंदर, उनके बच्चों से फिर नेक्स्ट जनरेशन में ऐसे करके ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, मदर और फादर में से अगर कोई भी पर्सन डिफेक्टेड है, ये मदर मान लेते हैं एक्स, ये फादर है अपने पास, अगर ये दोनों स्वस्थ हैं तो इनके कारण जो भी बच्चा पैदा होगा एक्स वाई स्वस्थ होगा। अगर इसके अंदर डिफेक्ट मिलता है, इसके अंदर क्या होता है, डिफेक्ट मिलता है, तो इसके बच्चे के अंदर कलर ब्लाइंडनेस क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसको भी क्या मिलेगा, कलर ब्लाइंडनेस मिलेगा। और कलर ब्लाइंडनेस सबसे ज़्यादा किस कलर का मिलता है, वैसे तो सारे कलर का होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रेड और ग्रीन कलर का पाया जाता है। सबसे ज़्यादा किसका पाया जाता है, रेड और ग्रीन कलर का पाया जाता है। तो आपका फिजिकल वगैरह होता है, वहाँ पर सिर्फ दो ही कलर चेक करते हैं आपके, रेड कलर आपको सही दिख रहा है और ग्रीन कलर, मतलब आपको खतरे का निशान सही दिखना चाहिए और क्लीन सिग्नल सही दिखना चाहिए। ठीक है, बाकी ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है। ठीक।
ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो बीमारी ट्रांसफ़र होती है वो किससे ट्रांसफ़र होती है? मदर से ट्रांसफ़र होती है बच्चे के अंदर, फादर से नहीं होती। फादर से जो बीमारी ट्रांसफ़र होती है, फादर से बीमारी ट्रांसफ़र होती है 20% और मदर से ट्रांसफ़र होती है 80%। अगर किसी फादर को कोई भी बीमारी है, बच्चे को बीमारी होगी, सिर्फ 20% चांस होते हैं। लेकिन मदर को कोई बीमारी है और बच्चे को बीमारी होगी, इसके चांस कितने होते हैं? 80% होते हैं। 80% केसेज में बीमारी क्या होती है? ट्रांसफ़र होती है। अगर मदर को आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो 100% बच्चे को कलर ब्लाइंड 80% चांसेज है। अगर फादर को है तो सिर्फ कितने? 20%। तो इसका इलाज सिर्फ एक ही होता है, जो अपने पास बच्चा पैदा हुआ और ये डिफेक्टेड है तो इसकी शादी किसी ऐसे पर्सन से करी जाए जिसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, तो इनके जो बच्चा पैदा होगा उसके अंदर इस रेशियो में थोड़ा सा कम हो जाएगा। ऐसे ही करके नेक्स्ट जनरेशन के साथ में किया जाए तो 2-3 पीढ़ी के बाद में इस बीमारी को ख़त्म कर देते हैं। 2-3 पीढ़ी के बाद क्या करते हैं? इसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये थे अपने पास आई डिफेक्ट। तो आपको समझ में आ गया कि जो मायोपिया होता है, निकट दृष्टि दोष, इसमें पास की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। और दूर की वस्तु को साफ दिखाई देने के लिए लाइट को डाइवर्ज करना पड़ेगा। और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कनकेव होता है। फोकल लेंथ नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है। मगर किसी पर्सन को अगर नेगेटिव चश्मा लगा हुआ है, नेगेटिव नंबर का चश्मा लगा हुआ है, उसको कौन सी बीमारी होती है? निकट दृष्टि दोष की बीमारी होती है। अगर किसी आदमी को पॉजिटिव नंबर का चश्मा लगा हुआ है, कौन सी बीमारी होती है? उसको दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया की बीमारी होती है। ठीक है। प्रेस बायोपिया कौन सा होता है अपने पास? जरा दृष्टि दोष। ये ओल्ड एज में होता है। कैटेरैक्ट का सिर्फ एक ही इलाज है, सर्जरी। कलर ब्लाइंडनेस का अभी तक साइंस ने कोई भी इलाज नहीं खोजा है। ठीक है। जेनेटिक डिजीज है, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन में क्या होती है? ट्रांसफर होती है। क्लियर है? तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट या फिर डिफेक्ट इन लेंस। लेंस के डिफेक्ट को पढ़ेंगे। लेंस में डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं? 4 डिफेक्ट आपको बताऊंगा। यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। तो नया टॉपिक क्या है? डिफेक्ट इन लेंस। डिफेक्ट इन लेंस। देखिए लेंस में डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं, मैं आपको नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, फिर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बताया हूँ, लास्ट ईयर आया हुआ है। हाँ, आपके पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर, और वो क्वेश्चन है क्रोमेटिक डिफेक्ट। क्रोमेटिक डिफेक्ट को हम लोग कैसे सही कर सकते हैं? व्हाट इज़ द प्रोसीजर या फिर व्हाट इज़ द मेथड टू करेक्ट द क्रोमेटिक डिफेक्ट्स इन द लेंस। तो आपको पहले लेंस बता देता हूँ सारे कौन कौन से होंगे, फिर डिफेक्ट की बात करेंगे। तो पहले क्रोमेटिक डिफेक्ट की बात कर लेते हैं। क्रोमेटिक स्फेरिकल एबरेशन, पहला डिफेक्ट क्या होता है? क्रोमेटिक डिफेक्ट। सेकंड होता है स्फेरिकल एबरेशन। स्फेरिकल एबरेशन। तीसरा डिफेक्ट होता है अपने पास कोमा डिफेक्ट। लेंस के अंदर तीसरा डिफेक्ट कौन सा होता है? कोमा डिफेक्ट होता है। चौथा होता है अपने पास डिस्टोर्शन। चौथा डिफेक्ट कौन सा होता है? डिस्टोर्शन। और पांचवा डिफेक्ट होता है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म। लेंस के अंदर ये 5 डिफेक्ट आपको मिलेंगे। ठीक है। तो मैंने आपको क्वेश्चन क्या बताया? क्वेश्चन बताया व्हाट इज द प्रोसीजर या फिर मेथड टू रिमूव द क्रोमेटिक डिफेक्ट। क्रोमेटिक डिफेक्ट को रिमूव करने का मेथड क्या है? तो चलिए, क्रोमेटिक डिफेक्ट होता क्या है पहले इसकी बात करेंगे। क्या है? क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखते हैं। क्रोमेटिक डिफेक्ट क्या होता है? देखिए जब आप किसी वस्तु को साफ देखते हो, क्या है, अगर कोई डिफेक्ट नहीं लेंस के अंदर तो क्या करेगा? जैसी वस्तु है उस टाइप की अपने को साफ दिखाएगा। ठीक है। लेकिन आजकल देखा होगा आपने कैमरा वगैरह में इसमें ब्लर इफेक्ट आने लगे हैं, कलरफुल इफेक्ट बहुत सारे आते हैं, तो ये डिफेक्ट होते हैं। आप ओरिजिनल शेप को ना दिखा के क्या करेगा? कोई कैमरा या फिर कोई लेंस ओरिजिनल शेप को ना दिखा करके वाइट ऑब्जेक्ट को कलरफुल दिखाने लग जाए। क्या करे? अगर ऑब्जेक्ट अपने पास वाइट है, वाइट को कैसे दिखाने लग जाए? कलरफुल दिखाने लग जाए। कलरफुल भी कैसा? परफेक्ट कलर नहीं, थोड़ा रेडिश टाइप का कर दे, या फिर थोड़ा ब्लैक कलर का कर दे, या फिर थोड़ा सा ग्रीन कलर का, थोड़ा सा कलर और डाल दे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रोमेटिक डिफेक्ट बोलते हैं। और क्रोमा तो आपको वर्ड पता ही, अगर आप इंग्लिश पढ़ते होगे तो क्रोमा तो वर्ड भी किससे रिलेटेड है? कलर से रिलेटेड है। क्रोमा का मतलब क्या होता है? कहीं भी आपको क्रोम लिखा मिल जाए तो मतलब किससे रिलेटेड वर्ड हो गया? कलर से रिलेटेड वर्ड हो गया।
तो ये वाइट ऑब्जेक्ट को कलरफुल दिखाने लगेगा, 100% नहीं, कलर का थोड़ा थोड़ा सा शेड डाल, थोड़ी सी रेडिश कर देगा इमेज को। आपने देखी होगी, आपने फोटो खींची भाई, थोड़ी सी ब्लैक फोटो आ गई, ब्लैक नहीं, थोड़ी सी ग्रीन फोटो आ गई, थोड़ी सी रेड फोटो आ गई, थोड़ी येलो सी फोटो आ गई आपकी, तो उस डिफेक्ट को बोलते हैं। तो इस डिफेक्ट को हम लोग दूर कर सकते हैं आसानी से, वो एक से ज़्यादा लेंस यूज करके, यूज मोर देन 2 लेंस, या तो 2 लेंस यूज कर लो या फिर 2 से ज़्यादा लेंस यूज कर लो अगर डिफेक्ट आ रहा है तो दूसरा लेंस क्या कर देगा, इसको करेक्ट कर देगा। क्या कर देगा, इसको करेक्ट कर देगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग क्रोमेटिक डिफेक्ट। सेकंड है स्फेरिकल डिफेक्ट। स्फेरिकल डिफेक्ट का क्वेश्चन भी आया हुआ है, आपने देखा होगा स्फेरिकल डिफेक्ट में आप किसी भी वस्तु को देखते हो क्लियर कैमरे वगैरह में, तो कोई वस्तु क्लियर एक पॉइंट पर ना दिख के उसका ब्लर इमेज बनाएगा। क्या बनाएगा, ब्लर इमेज बनाएगा। तो जो ब्लर इमेज बनेगा, क्या बनेगा, ब्लर इमेज बनेगा। जैसे मान लो कोई मेरे पास एक्सिस होता है, ये एक्सिस है, यहाँ पर इस पॉइंट को क्लियर देखना है, क्या देखना है, क्लियर, और यहाँ पर मैंने लेंस रख दिया, तो ये लेंस इसको क्लियर नहीं दिखाएगा, यहाँ पर दिखाएगा और थोड़ा सा ब्लर करके ऐसे करके दिखा देगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्फेरिकल एबरेशन। स्फेयर का मतलब क्या होता है, स्फेयर तो आप समझते हो, स्फेरिकल एबरेशन, स्फेयर के अराउंड में क्या कर देगा, फैला देगा। क्या कर देगा, स्फेयर के अराउंड में इसको फैला देगा। तो इसको फैला देगा, तो इसको हम लोग जो सही कर सकते हैं, इसको सही करने का एक मेथड होता है। वो मेथड कौन सा होता है अपने पास, यूज अ स्टॉप बिफोर द और आफ्टर द लेंस। मतलब ब्लर क्यों दिखा रहा होगा, जो लेंस आप लोग यूज कर रहे हो ना, वो लेंस हिल रहा होगा। क्या कर रहा होगा, हिल रहा होगा। तो इसको लेंस को परमानेंट सेट कर दो, एक स्टॉप तो यहाँ पर लगा दो, एक स्टॉप यहाँ पर लगा दो। तो लेंस के बिफोर में एंड लेंस के आफ्टर में क्या यूज कर दो, एक स्टॉपेज यूज कर दो, और वो स्टॉपेज कैसा लगा दो, परमानेंट स्टॉपेज लगा दो। तो लेंस क्या हो जाएगा, परमानेंट फिक्स हो जाएगा। परमानेंट फिक्स हो जाएगा, इसकी क्या बन जाएगी, क्लियर इमेज यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलेंगे लेंस में, स्फेरिकल डिफेक्ट बोलते हैं। एक होता है कोमा डिफेक्ट। कोमा डिफेक्ट क्या होता है, आपने क्या किया, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को दिखाई देना है, यहाँ पर क्या लगा दिया आपने, कोई भी लेंस लगा दिया, यहाँ से जाएगी लाइट, तो क्या करेगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट फिर थोड़ा बड़ा ऐसे करके, फिर थोड़ा बड़ा, इस टाइप की इमेज बना देगा। मतलब थोड़ी सी परपेंडिकुलरली इमेज को क्या कर देगा, एक्सटेंड कर देगा। क्या कर देगा, परपेंडिकुलरली इमेज को एक्सटेंड कर देगा। और परपेंडिकुलरली इमेज को एक्सटेंड करने का मेथड क्या होता है अपने पास, कोमा डिफेक्ट होता है लेंस के अंदर। क्या होता है, कोमा डिफेक्ट होता है लेंस के अंदर। ठीक है, तो इसका भी क्वेश्चन आया हुआ, व्हाट इज द मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ द कोमा डिफेक्ट इन द लेंस। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द मेथड टू रिमूव द कोमा डिफेक्ट इन द लेंस। लेंस के अंदर कोमा डिफेक्ट को दूर करने के लिए कौन से मेथड को हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए, एक ही मेथड है, इस लेंस का जो कर्वेचर होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, कोई भी लेंस होता है इसको क्या बोलते हैं, ये कर्वेचर होता है लेंस का। इस कर्वेचर को एडजस्ट कर लो। क्या कर लो, इस कर्वेचर में कोई डिफेक्ट आ रहा होगा, इस कर्वेचर को एडजस्ट कर लो। ठीक है, तो इसका एक ही मेथड है रिमूव करने का, एडजस्ट द कर्वेचर ऑफ द लेंस। एडजस्ट द कर्वेचर ऑफ द लेंस। लेंस के कर्वेचर को एडजस्ट कर लो, क्या हो जाएगा, डिफेक्ट ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्टोर्शन। नेक्स्ट कौन सा है, डिस्टोर्शन। आप लोग मूवी वगैरह देखते हो या फिर कोई इमेज वगैरह देखते हो, तो आपने देखा होगा कि मेरे पास इमेज ऐसे करके बनी हुई है, क्या है, ऐसे करके। जब कैमरे के अंदर या फिर कहीं से देखूंगा तो ये इमेज देखोगे आप लोग थोड़ी ऐसे करके दिखाई हो जाए, ऐसे करके बन जाती है। कई जगह देखी होगी आपने इमेज ऐसे करके। ठीक है, तो ये डिस्टोर्ट हो गया, इसके शेप को क्या करते हैं, डिस्टोर्ट कर दिया। जब सिग्नल प्रॉपर नहीं आता है या फिर जो लेंस है अपने पास, उसको हम एक्सिस में परफेक्ट उसका फोकस सेट नहीं करें, फोकस सेट नहीं करेंगे तो ये इमेज थोड़ी सी डिस्टोर्ट हो जाएगी। डिस्टोर्ट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा डेविएट हो जाना ओरिजिनल पोजीशन से, ओरिजिनल शेप से थोड़ा डेविएट हो जाना, मतलब इसका शेप बिगड़ जाना, इसका शेप बिगड़ जाना, ये डिस्टोर्शन मेथड होता है। क्या बोलते हैं इसको, डिस्टोर्शन मेथड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास एस्टिग्मेटिज्म मेथड। क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है अपने पास, कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके चारों ओर इमेज को फैला देना। जैसे आपने देखा होगा कई बार नाटक वगैरह या फिर बहुत सारे टीवी हम लोग देखते हैं कि जब अपने को एक स्पेशल इफेक्ट डालना होता है तो एक इमेज है, उस इमेज की बहुत सारी इमेज चारों तरफ बना देते हैं। क्या होते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट चारों तरफ फैला देते हैं। या फिर आप लोग एक फ़ोटो को और मीडिया पर कई बार ट्रांसफ़र करो तो उसकी क्लैरिटी ब्लर हो जाती है, बिल्कुल क्लैरिटी आती नहीं है उसकी। जब क्लैरिटी ब्लर हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, एस्टिग्मेटिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एस्टिग्मेटिज्म बोलेंगे। तो क्या होता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल के एक्सिस के अराउंड जो अपने पास फोटो है या फिर इमेज है, क्या इमेज है, इसका स्प्रेड आउट हो जाना। क्या होना? स्प्रेड आउट हो जाना, मतलब फैल जाना। प्रिंसिपल एक्सिस के चारों तरफ इमेज अगर फैल जाती है अपनी, उसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म इफेक्ट। क्या बोलते हैं? एस्टिग्मेटिज्म। और एस्टिग्मेटिज्म को दूर करने के लिए चारों तरफ फैल गई होगी, हम लोग यूज करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस का। कौन सा लेंस यूज करेंगे? सिलेंड्रिकल लेंस। और सिलेंड्रिकल लेंस कैसा होता है? इस शेप का होता है अपने पास, ठीक है। इस शेप को यूज करो आप, एस्टिग्मेटिज्म इफेक्ट को आप लोग यूज कर सकते हो। कई बार आंखों में भी ये डिफेक्ट हो जाता है, तो कई लोगों के आपने चश्मा देखा होगा, वो थोड़ा सा बड़ा चश्मा होता है, लंबा सा, ठीक है, वो इस बीमारी को लिए लगाया जाता है, ठीक है। बाकी आंखों में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन इमेज में बहुत मिलता है, ठीक है। जैसे दूरबीन से कि दूर की वस्तु को हम लोग दूरबीन से देखते हैं, तो दूरबीन क्या हो गया? एक तरह सिलेंड्रिकल शेप हो गया अपने पास, तो क्या होगा? वो इमेज को फैलने नहीं, हमको नंगी आंखों से साफ नहीं दिख रही इमेज दूर की। जब दूर की इमेज साफ नहीं दिख रही, क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि इमेज चारों तरफ फैल गई होगी। इमेज चारों तरफ फैल गई, हम लोग दूरबीन उठाते इमेज को क्लियर देख लेते हैं। क्या? सिलेंड्रिकल लेंस यूज कर लिया उसके अंदर हमने, ठीक है। तो डिफेक्ट इन लेंस की बात करते हो तो लेंस में ये सारे डिफेक्ट होते हैं। आप लोग कैसे दूर कर सकते हो? ये मेथड आपके पास है, ठीक है। तो आपके पेपर में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने आपको 5 डिफेक्ट बताए, इनमें से कोई सा ही पूछ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या बताया? व्हाट इज द मेथड और द प्रोसीजर टू रिमूव द क्रोमेटिक डिफेक्ट। एक क्वेश्चन तो इसका आया हुआ है, क्रोमेटिक डिफेक्ट को कैसे दूर कर सकते हैं, यूज मोर देन 2 लेंसेज। और एक कौन सा आया हुआ है? कोमा का। किसका लाया हुआ है? कोमा का। आप लोग कोमा को कैसे दूर कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे दूर कर सकते हैं कोमा को हम लोग? बाय सेटिंग द कर्वेचर ऑफ द लेंस। लेंस का कर्वेचर सेट कर लो, एडजस्ट कर लो। कर्वेचर एडजस्ट करने के बाद क्या, आपने कैमरा देखे होंगे, छोटा लेंस होता है, बड़े बहुत सारे एडजस्टेबल लेंस आते हैं। तो हमको जिस टाइप का प्रोग्राम शूट करना होता है उस टाइप के एडजस्टेबल लेंस लगाते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं? वहाँ पर कोमा को सही करने के लिए उसके कर्वेचर को सेट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? कर्वेचर को सेट कर रहे होते हैं। तो ये प्रोसेस अपने पास होता है, ठीक है। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बताऊँगा मैं आपको, वो याद रखेंगे। क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर और सप्लीमेंट्री कलर। आपने अभी मैंने रेनबो कंसेप्ट बताया, रेनबो कंसेप्ट में 7 कलर पढ़े, और 7 कलर कौन कौन से होते थे? वेबग्योर। कौन कौन से होते थे? वेबग्योर। कलर के सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करूंगा मैं, कितने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन पेपर में आपके एसएसआर में आया हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। जिन बच्चों ने एसएसआर का पेपर दिया होगा उनको पता होगा कॉम्प्लीमेंट्री कलर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। तो कैसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कलर देखते हैं? एक स्फीयर बनाइए, मैंने आपको क्या बताए थे? 7 कलर वेबग्योर। क्या बताए? वेबग्योर 7 कलर बताए। तो क्या करो, वी से स्टार्ट कर दो, वी, आई को हटा दो, बी, जी, वाई, ओ, आर, ये क्या हो गया? विबग्योर होगा। क्या हो गया? विबग्योर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर चाहिए तो अपोजिट कलर जितने भी हैं बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। अगर मेरे को रेड कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर चाहिए, द कॉम्प्लीमेंट्री कलर फॉर द रेड कलर इज ग्रीन कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर फॉर द ब्लू कलर इज ऑरेंज कलर, एंड द कॉम्प्लीमेंट्री कलर फॉर द येलो कलर इज वॉयलेट कलर। इंडिगो को हटा दो इसके अंदर से। क्या करो? इंडिगो को हटा दो। तो आपको कोई भी रटने की जरूरत नहीं है, बस विबग्योर याद रखो। विबग्योर में से इंडिगो को हटा दो। क्या पढ़ा था हमने? विबग्योर। इस विबग्योर में से किसको रिप्लेस किया हमने? इस इंडिगो को हटा दिया। सर्कल में लिखो तो अपोजिट कलर जितने भी आएंगे ऑल आर द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ ईच अदर। रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है पिछले पेपर में, ग्रुप डी में भी पूछा गया क्वेश्चन है, एसएसआर में आया हुआ क्वेश्चन है पिछली बार, और पिछली बार सेम क्वेश्चन अपने को पूछा गया किसमें? लोको पायलट वाले पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको एक ट्रायंगल बनाऊंगा, यहाँ से क्वेश्चन बताऊंगा साथ साथ में। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया होगा, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन फॉर द रेड एंड सियान कलर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि अगर मैं रेड कलर को और सियान कलर को कंबाइन कर देता हूं तो कौन सा कलर बनेगा। तो 2 ट्रायंगल बनाऊंगा मैं, 2 ट्रायंगल बनाओ आप साथ साथ में, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा दोनों ट्रायंगल। एक ट्रायंगल यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है, और एक ट्रायंगल यहाँ पर। 2 ट्रायंगल बना लो, दोनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। पहले आप मेरे साथ साथ कलर लिखते जाइए इनके। तो कलर लिख लीजिए ग्रीन, ब्लू और रेड। यहाँ पर क्या लिख लो? ग्रीन। यहाँ पर क्या लिख लो? ब्लू। और क्या लिख लो? रेड। ग्रीन, ब्लू, रेड। क्या आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी? दीज आर द प्राइमरी कलर्स। ये क्या है? प्राथमिक रंग है। ये क्या है? प्राथमिक रंग है, प्राइमरी कलर है।
अब लिख लो सियान, येलो और मैजेंटा। क्या लिख लो, यहाँ पर लिख लो सियान, सियान, सियान कलर, येलो कलर और मैजेंटा कलर, मैजेंटा। ठीक है, दीज आर द सेकेंडरी कलर्स। इनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, द्वितीयक रंग बोलते हैं, प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग। बीच में आता है वाइट, क्या आता है, वाइट। ठीक है, अब देखो ग्रीन, ब्लू और रेड, अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूँ, ग्रीन, ब्लू और रेड, ग्रीन, ब्लू और रेड, इन तीनों को मिला करके जो कलर बनेगा मेरे पास वो बनेगा वाइट। क्या बनेगा, वाइट मिलेगा। मैं क्या करता हूँ, ग्रीन, ब्लू और रेड तीनों को मिला देता हूँ, कौन सा कलर बन जाएगा, वाइट। सियान, येलो और मैजेंटा, क्या करता हूँ, सियान, येलो और मैजेंटा तीनों कलर को मिला देता हूँ तो क्या मिलेगा मेरे पास, वाइट कलर मिलेगा। क्या मिलेगा, वाइट कलर। दो चीज़ क्लियर है आपको। आपको क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में ग्रीन, रेड और ब्लू, क्या पूछा गया था, ग्रीन, रेड, ब्लू, वाइट। आंसर आ गया अपने पास। दूसरा क्वेश्चन है ब्लू और येलो को मिला के कौन सा बनेगा भाई। तो देखिए आपको अलग अलग रखने की जरूरत नहीं है, बस अपोजिट कलर याद रखिए। यहाँ पर भी अपोजिट कैसे, अगर मैं इन दोनों कलर को मिला देता हूँ, ब्लू और येलो को, वाइट कलर मेरे को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वाइट कलर। अगर मैं मिला देता हूँ ग्रीन कलर को और मैजेंटा कलर को तो क्या मिल जाएगा मेरे को, वाइट कलर मिल जाएगा। अगर मैं कंबाइन कर देता हूँ सियान कलर को और रेड कलर को, क्या कलर मिल जाएगा ये। तो अलग अलग इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। ग्रीन प्लस मैजेंटा इज इक्वल टू में वाइट बना सकते हो, ग्रीन प्लस मैजेंटा इज इक्वल टू में वाइट, ग्रीन मैजेंटा हो गया। ब्लू प्लस येलो, ब्लू प्लस येलो इज इक्वल टू में वाइट। ठीक है, सियान और रेड, सियान प्लस रेड इज इक्वल टू में वाइट। तो आपको एक तो क्वेश्चन ये पूछा गया है पेपर में, ठीक है, एक ही। तो आपको ट्रायंगल याद रखना है। ट्रायंगल याद रखने में कुछ नहीं करना। प्राइमरी कलर तीन होते हैं मेरे पास, लाल, हरा, नील, लाल, हरा और नीला, ब्लू। तो ये तीनों प्राइमरी कलर को कहाँ पर रखो, बीच में याद रखना है आपको, सियान, येलो और मैजेंटा, ये बीच में लिख लो। और बीच में कौन सा सर्कल बनेगा मेरे पास, वाइट सर्कल बनेगा। ठीक है, दूसरा सर्कल येलो, ब्लू और रेड, यहाँ पर लिखो। यहाँ पर क्या लिखो, येलो, ब्लू और रेड। यहाँ पर बनेगा बीच में ब्लैक। क्या बनेगा, ब्लैक। येलो, ब्लू और रेड, तीन कलर लिख लो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड इज वॉयलेट, ग्रीन, ऑरेंज और वॉयलेट, थोड़ा रेडिश होता है। ठीक है, सेम इक्वेशन बनानी है। क्या, येलो प्लस ब्लू प्लस रेड इज इक्वल टू में ब्लैक, ग्रीन प्लस येलो प्लस वॉयलेट इज इक्वल टू ब्लैक, ब्लू प्लस ऑरेंज ब्लैक, येलो प्लस वॉयलेट ब्लैक, ग्रीन प्लस रेड कौन सा हो गया, ब्लैक हो गया। ठीक है, ये कंसेप्ट था अपने पास ऑप्टिक्स का। अब ऑप्टिक्स में आपको कोई भी डाउट रहता है, ऑप्टिक्स में आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा रहता है जो आपसे सॉल्व नहीं होगा तो आप लोग कमेंट करोगे, फिर मैं बताऊंगा। लास्ट दो चीज़ और बताऊंगा आपको मैं, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। 5 मिनट का टॉपिक है, ऑप्टिक्स ख़त्म, वेब ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बस 5 मिनट का टॉपिक है और दोनों में सेपरेट सेपरेट लिखूंगा, डेरिवेशन कुछ करूंगा नहीं। क्या, डेरिवेशन नहीं करूंगा, बस क्वेश्चन आपको साथ साथ बताता चलूँगा पेपर में क्वेश्चन कैसे आया हुआ है। लिख लो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। तो एक साइड में तो लिख लो माइक्रोस्कोप, क्या लिख लो, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी, और इधर लिख लो टेलीस्कोप जिसको हम लोग दूरबीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूरबीन। माइक्रोस्कोप क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है छोटी चीज़ों को बड़ी दिखाने का काम करेगा। ये क्या होता है अपने पास, दूरदर्शी। नाम से पता चल रहा है दूर की वस्तु को दिखाने का काम करेगा। देखिए सूक्ष्म वस्तु को दिखाने का काम करेगा। क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर क्या होता है, एक लेंस यहाँ पर लगा होता है बड़ा, एक छोटा सा लेंस यहाँ पर लगा होता है। ठीक है, इस लेंस को मैं बोलूँगा मैं आई लेंस। क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा मैं ऑब्जेक्ट लेंस। अगर इसको मैं उल्टा कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा, टेलीस्कोप। तो छोटा लेंस यहाँ पर लगा दो और बड़ा लेंस कहाँ पर लगा दो, यहाँ पर लगा दो। ये छोटा वाला अब यहाँ पर मेरे पास आई पीस बन जाएगा, आई लेंस हो जाएगा, और बड़ा वाला क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट लेंस। तो अंतर समझ में आ गया। यहाँ पर तो माइक्रोस्कोप में बड़ा वाला लेंस आई लेंस होता है, छोटा वाला ऑब्जेक्ट। टेलीस्कोप की बात करूँगा तो छोटा वाला आई लेंस, बड़ा वाला ऑब्जेक्ट, इसका जस्ट उल्टा होता है। ये क्या काम करता है,
छोटी वस्तु को क्या काम करता है ये, स्मॉल ऑब्जेक्ट को लार्ज एंड क्लियर दिखाने का काम करता है। ये क्या काम करता है, फार्थ ऑब्जेक्ट को, दूर की वस्तु को क्लियर एंड क्लोज दिखाने का काम करता है। कोई वस्तु दूर की है, हम लोग स्टडी में यूज़ करते हैं इसको, चांद तारों की स्टडी करनी हो, स्टार्स की स्टडी करनी हो, मंगल ग्रह की स्टडी करनी हो, तो वहाँ पर क्या करते हैं, टेलीस्कोप लगाते हैं। क्या करते हैं, टेलीस्कोप क्या करेगा, चांद को पास में दिखाएगा और साफ दिखाएगा। तो चांद के सरफेस के बारे में जो भी स्टडी करनी है मेरे को, मैं कर सकता हूँ आसानी से, ठीक है। मेरे को छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शी देखने होते हैं। आपने सिंपल माइक्रोस्कोप देखा होगा ना, एक छोटा सा होता है, ज्योमेट्री बॉक्स में पहले आता था, आपने देखा होगा, इस टाइप से एक चमचा सा होता था और ग्लास का बना होता था ऐसे करके। डॉक्टर्स के पास होता है, इसको डॉक्टर्स माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। वो हाथ पर जर्म्स वगैरह चेक करता है, क्या करता है, जर्म्स वगैरह। तो इसको क्या बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। ये कंपाउंड है दोनों। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, दो लेंस यूज करेंगे। सिंपल का मतलब क्या होता है, एक लेंस यूज करेंगे। तो एक लेंस यूज करेंगे तो सिंपल, दो लेंस यूज करेंगे तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड टेलीस्कोप। तो एप्लीकेशन ही पेपर में आता है इसका। क्या होता है, एप्लीकेशन। इसका जो फोकल लेंथ है, इसके फोकल लेंथ को मैं एफ ई से रिप्रेजेंट करूँ, इसके फोकल लेंथ को एफ ओ से, इसके फोकल लेंथ को एफ ई से रिप्रेजेंट करूँगा, इसके फोकल लेंथ को एफ ओ से। और दोनों कैसे होते हैं, कन्वेक्स। इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको मैं रॉड डिस्टेंस बोलता हूँ। दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू में एफ ई प्लस एफ ओ। फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस प्लस फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस इज इक्वल टू द रॉड डिस्टेंस। रॉड डिस्टेंस क्या होती है, द सेपरेशन बिटवीन द आई पीस एंड ऑब्जेक्ट लेंस। ऑब्जेक्ट लेंस और आई पीस के बीच का जो सेपरेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉड डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रॉड डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो जो न्यूमेरिकल आता है उसके लिए मैं आपको दो चीज़ बताऊंगा। मैग्निफिकेशन, क्या पूछा जाता है आपको, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिख लो आप, एम डी इज इक्वल टू में क्या होता है, वी ओ माइनस की यू ओ। इसका मैग्निफिकेशन लिख लो, माइनस वी ओ प्लस यू ओ। इनका मतलब क्या होता है अभी आपको बताऊंगा। 1 प्लस डी बाई एफ ई क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी बाई एफ ई, ठीक है। इसके ऊपर एक दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा गया है। क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट लेंस प्लस इमेज। क्या क्वेश्चन पूछा गया आपको, डिस्टेंस बतानी है अपने को। डिस्टेंस किसके बीच में बतानी है अपने को, इन दोनों के बीच की सेपरेशन। तो इसको एल डी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो एल डी, इस डिस्टेंस को एल डी लिख दो, ठीक है। डी फॉर डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बताऊंगा। ये होती है ऑब्जेक्ट लेंस प्लस इमेज डिस्टेंस के सेम इसके बराबर। वी ओ का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट लेंस से इमेज डिस्टेंस कितनी है। यू ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है। डी इज द डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन अपने को देगा नहीं, याद रखनी है, 25 सेंटीमीटर के बराबर होती है। 25 सेंटीमीटर मतलब अगर हम स्वस्थ आई से किसी वस्तु को क्लियर देखना चाहते हैं तो अपनी आंख से 25 सेंटीमीटर दूर रखिए। अगर आप लोग क्लियर देख सकते हो तो वो क्या अपने पास डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, आपकी आंख सही है। अगर साफ नहीं दिखाई दे रहा, योर आंख इज, आपकी आंख डिफेक्टेड है, योर आई इज डिफेक्टेड। एफ ई क्या है अपने पास, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। एफ ई क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस के बराबर हो जाएगी, ठीक है। ऐसे टेलीस्कोप की बात करूंगा मैं, तो टेलीस्कोप का भी लिख लो मैग्निफिकेशन। क्या हो जाएगा मेरे पास, एफ ओ बाई एफ ई, एफ ई बाई डी। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। यहाँ तो बताने की जरूरत नहीं। फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, आई पीस ये 1 हो गया। एफ ई फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, ये छोटा वाला। डी क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको कभी भी न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा। न्यूमेरिकल अभी तक पेपर में आया हुआ नहीं। वो क्या करता है, आपको ए बी सी डी में क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप से ए बी सी डी ऑप्शन दे देगा, फिर पूछ लेगा कौन सा मैग्निफिकेशन टेलीस्कोप के लिए, कौन सा मैग्निफिकेशन किसके लिए, माइक्रोस्कोप के लिए, ठीक है। तो जहाँ पर मैं डिस्टेंस इमेज और ऑब्जेक्ट की यूज़ कर रहा हूँ तो समझ जाना माइक्रोस्कोप के लिए। वहाँ पर तो मैं ऑब्जेक्ट इमेज की डिस्टेंस यूज़ करूँगा ही नहीं, क्योंकि डिस्टेंस मेजर करके करूँगा क्यों, क्योंकि लाइट मेरे को चांद की स्टडी करनी है, मंगल ग्रह की स्टडी करनी है, इनफाइनाइट से आ रही होती है और इनफाइनाइट में पुट नहीं कर सकता, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप, अगर ये मैंने बीच में आपको सिंपल माइक्रोस्कोप बताया, एक ही लेंस जिसके अंदर होता है, इसके मैग्निफिकेशन की बात करता है 1 प्लस डी बाई एफ होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन क्या होता है, 1 प्लस डी बाई एफ। डी इज द डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन, एफ इसका फोकल लेंथ कितना है।
ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें एक ही लेंस लगा होता है उसको बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। इसका फोकल लेंथ क्या होता है 1+d/f, एक ही लेंस वाले में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा गया है सिंपल माइक्रोस्कोप का। किसका? सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये 1